Good morning, students. Sorry, good afternoon, students. So let's start. After their successful struggle, page number 228. After their successful struggle, the daily workers began maintaining a record of their daily work. The register in which the government maintain a daily record of the work done is called a master roll. देखो इसमें क्या बता रहा है कि किस तरीके से जो है जो सक्सेसफुल स्ट्रगल है डेली वर्कर के लिए वो एक मेंटेनिंग रिकॉर्ड कर रहा था डेली वर्कर का, है ना। द रजिस्टर इन विच द गवर्नमेंट मेंटेन द डेली रिकॉर्ड, उस तरीके से गवर्नमेंट जो है डेली रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मास्टर रोल बोलते हैं। so the worker also began examine the मास्टर रोल। उसी तरीके से वर्कर भी जो है सारा चीज मास्टर रोल स्टार्ट एग्जामिन करने लगे, उसको जांच पड़ताल करने लगे कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दे फाउंड दैट द लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, वो ऐसे लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो ढूंढ रहे थे, वेर मैनिपुलेटिंग द रिकॉर्ड्स एंड अंडर पे द वर्क डेट। ठीक है, जो ऐसे गवर्नमेंट को वो नहीं लेके आना चाहते हैं जो कि उनके काम को सारना मैनिपुलेट करे, मतलब उनको जो है उनके काम के लिए जो है लोग जो काम कर रहे हैं, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए उनको मोटिवेट ना करके उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोग को वो जो है अपने गवर्नमेंट से हटाना चाहते थे। ऑल्सो फाउंड मेनी अदर करप्ट प्रैक्टिस, ठीक है। उसी तरीके से जो है गवर्नमेंट भी ये फाउंड आउट कर रही थी कि किस तरीके से करप्शन हो रहा है, ये भी फाउंड आउट कर इस तरीके से चालू हो रहा था। देखो क्या हो रहा था ना कि उनको जो है मिनिमम वेजेस 11 रुपीज देना चाहिए था, लेकिन उनसे सिर्फ 7 और 8 रुपए उनको दे के जो है उनको रोजी दिया जा रहा है। लेकिन जब ये गवर्नमेंट जब सामने आई, गवर्नमेंट जब देखी कि नहीं यहाँ पे उनको उनका काम भी सही हो रहा है और उनको 7-8 रुपए मिल रहा है, तो दैट इज नॉट अ राइट थिंग। ठीक है, तो इट मीन्स कि वहां पे करप्शन हो रहा है। तो करप्शन ना हो उसके लिए जो है वर्कर लोग ने ये रैली वगैरह चालू किया, जिसके अंदर मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है ये चीज बनाया गया, जिसमें ये फाइंड आउट करना था कि लेबर सही तरीके से काम कर रहे हैं और उनको पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो किस रीजन से नहीं मिल रहा है, कौन है इसके बीच करप्टेड इंसान लोग कौन कौन है, तो ये सारी चीजें वहां पे फाइंड आउट हो रही थी। फॉर इंस्टेंस दे फाउंड पेमेंट बिगेन मेड टू वर्कर हु वर नॉट लिविंग इन द विलेज। ठीक है, कुछ ऐसा पेमेंट भी हुआ है जो कि वर्कर लोग उस विलेज में नहीं रहते थे। पास्ट फ्यू इयर्स वो वर्कर वहां पे नहीं रह रहे थे, ऐसे लोगों को भी पेमेंट किया जा रहा था। पेमेंट वर इवन बीइंग मेड इज द नेम ऑफ द सम गवर्नमेंट ऑफिशियल। कुछ पेमेंट ऐसा भी हो रहे थे जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हाथों में जा रहा था। There were also cases of excess wages. कुछ ऐसे वेजेस केसेस भी थे जो कि 11 रुपए था, और कुछ ऐसे जानकारी लोगों को जो है 12 रुपए 13 रुपए एक्सेस वेजेस पेड हो रहा था। लेसर नंबर्स ऑफ डे वर्क, काम के हिसाब से जो काम लोग कर रहे थे ना उसके काम के हिसाब से जो है उनको ज्यादा पैसा दिया जा रहा था। इन एडिशन देयर वर रिकॉर्ड ऑफ वर्क डन इन बिल्डिंग दैट हैड नेवर बीन कंस्ट्रक्टेड। ऐसे लोगों को भी पैसा दिया जा रहा था कि वो बिल्डिंग कभी भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, तब पर भी उनको जो है पैसा मिल रहा था। इट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें करप्टेड चीजें हो रही है। ठीक है, तो जिसके कारण जो है ये मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है यहाँ पे आया। देन आफ्टर पब्लिक हियरिंग, जिसको जन सुनवाई बोला जाता है, पब्लिक हियरिंग का मतलब होता है जन सुनवाई। द वर्कर रिलीज दैट दे वाज of underpayment but the corruption in the government system। वर्कर ने ये रियलाइज किया कि ना ही जो है यहाँ पर ना ही अपने यहाँ पे जो कम पेमेंट दिया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट में बहुत सारे करप्शन भी हो रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो सिर्फ सोचो जो किसान संगठन जो एरिया है वहां पर तो सिर्फ छोटा सा एरिया है, छोटे से लोग हैं जो कि उन्होंने ये रियलाइज किया। जब ये बहुत बड़े स्तर पे होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो दैट इज कॉल्ड अ बिग करप्शन। Okay, they realized that they are getting to lower payment even though the government had released the entire fund for the panchayat project। उन्होंने ये रियलाइज किया
कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट पास करती है और उसके लिए पूरा का पूरा अमाउंट पे करती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है पूरा का पूरा पेमेंट किसको देती है? उनके जो नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनको देती है, और उनको जो है लेबर को देना रहता है। तो बीच में जो घपला हो रहा है, बीच में जो करप्शन हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, ये फाउंड आउट करने के लिए जो है यहाँ पे पब्लिक हियरिंग भी चालू किया गया। सो एम के एस एस का मतलब है मजदूर किसान किसान शक्ति संगठन began demanding the right to check the master roll and government registration to track the corrupt practice of the सरपंच and other officers। तब वहां के जो लोग हैं, जो संगठन के लोग जो है, उन्होंने उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये डिमांड की कि हमको जो है शुरू से पूरा जो मास्टर रोल हुआ है, जो गवर्नमेंट के बीच रजिस्टर्ड हुआ है, जो पैसा जहां जहां गया है, ठीक है, ये सारे चीजों को ट्रैक किया जाए। ठीक है, कि कहाँ पे जो है ये पैसे के घपला हुआ है। तो ये जो महासंगठन जो है, संगठन जो है, ये इसकी डिमांड करने लगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये हम लोग का पूरा अधिकार है जानने का कि गवर्नमेंट पैसा दी और वो नीचे तक आते आते, लेबर तक आते आते इतने कम कैसे हो गए। बट द ऑफिशियल वर नॉट प्रिपेयर टू लेट देम डू दिस। लेकिन कुछ लोग जो है उसके लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, वो इसमें शामिल थे। इवन सरपंच वगैरह, पंचायत वगैरह, ये सारे लोग जो है उसमें शामिल थे। MKSS देन डिसाइड टू होल्ड अ पब्लिक हियरिंग। उसी टाइम पे जो है MKSS ये डिसाइड की कि हम पब्लिक हियरिंग करेंगे टू वेरीफाई द एक्चुअल एक्विजिशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। कौन जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को एक्विजिशन कर रहा है, एंड ऑर्गेनाइज सेवरल सच पब्लिक हियरिंग। वैसे ही बहुत सारे पब्लिक हियरिंग करने लगी धीरे धीरे। देन कोर्ट किनारा पब्लिक हियरिंग, किराना पब्लिक हियरिंग का यहाँ पे बता रहा है। द फर्स्ट पब्लिक हियरिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 2 दिसंबर 1994। 1994 2 दिसंबर में ये हियरिंग चालू हुआ। द एजेंडा वाज डेवलपमेंट वर्क कैरिड आउट द रायपुर पंचायत समिति इन कोट किराना एंड बगरी कल्याण विलेज इन 1993 and 1994। The public hearing attacked the participation many villagers from the surrounding villagers। ठीक है, उस किराना पब्लिक में ऐसे बहुत सारे अलग अलग पब्लिक लोग वहां पे मौजूद थे, जो कि वहां पे उस हियरिंग में शामिल होना चाहते थे। ना ही एक ही विलेजर, वहां के आसपास के जितने भी विलेजर्स है सारे के सारे वहां पे मौजूद थे। Then after many as well Rajasthan well known as intellectual and social activist, but non-government official attend। ठीक है, नो गवर्नमेंट पे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अटेंड नहीं किया था। देन आफ्टर द नेम ऑफ 100 वर्कर्स, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां पे अटेंड नहीं किए थे। द नेम ऑफ 100 वर्कर्स हु हैड बीन पेड बाय द पंचायत फॉर द प्रोजेक्ट। ऐसे 100 वर्कर्स लोग को लाया गया है जो कि पंचायत के पेड किए गए वर्कर्स लोग थे। ठीक है, द प्रोजेक्ट वर्क वेर रीड आउट द असेंबल गैदरिंग। उसी तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को सबके सामने जो है गैदरिंग किया गया, रीड आउट किया गया, मतलब पढ़ा गया। But several people whose name were on the list came forward to give evidence that they had not participated in the development of work nor had to receive any payment from the पंचायत। देखो अभी यहाँ क्या बता रहे, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। देखो यहाँ पे पेमेंट जब देने की बारी आए ना, जब पेमेंट जब दे रहे थे तब क्या किए, सब जो लोग वहां काम भी नहीं किए हैं, कभी वहां दिखे भी नहीं है, उनका नाम भी जो है पेमेंट लिस्ट में डाल दिया गया कि इन्होंने पेमेंट लिया। लेकिन जब हियरिंग हुई, मतलब पब्लिक हियरिंग हुई, तब उनको पता चला कि हमको ऐसा कुछ पैसा मिला ही नहीं है। हमने ना ही इस पे कोई काम किया है, ना ही हमको इसका पैसा मिला है। लेकिन कहाँ से पता नहीं इनका नाम वहां लिख दिया गया और साथ में उनका पेमेंट भी लिख दिया गया। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो एक बड़ा करप्शन जो है धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है कि किस तरीके से जो है जो मिडिल लोग है,
जो देखो गवर्नमेंट यहाँ पर पैसा रिलीज कर दे रही है, पैसा पे कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट और पब्लिक लोग के बीच का जो एजेंट है, ठीक है, पंचायत हो गए, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, ये बीच में घपला किए हैं, है ना। But several people whose name were known in the list came forward. The came given evidence that they had to not participated in the development worker nor had received any payment from the panchayat. The master roll, the master roll also contained the name of the people who had died some year ago. कुछ मास्टर रोल में तो ऐसे पीपल लोग के भी नाम है जो कि ऑलरेडी वो डेथ कुछ साल पहले ही मर चुके थे। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, कितना बड़ा करप्शन हो रहा है। Now it was also shown that building for which bills of electric fitting were submitted had not been constructed at all. जो बिल्डिंग के नाम पे जो इलेक्ट्रिक बिल वगैरह बनाया जा रहा था वो भी सही तरीके से फिट नहीं हुआ था। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक बिल भी जो है वहां पे एक्स्ट्रा ही ली जा रही थी। Many such irregularities and the many layers of corruption were exposed during this first जनसुनवाई। बहुत सारी चीजें जो है करप्शन लेयर यहाँ पे सामने आई पहले जनसुनवाई में। Subsequent public hearing unearthed many more instead of corruption। ऐसे बहुत सारे हियरिंग्स हुए उसके बाद से जो कि करप्शन के नाम पे बहुत बड़ा मतलब सब्सिक्वेंट पब्लिक हियरिंग होते रही करप्शन के नाम पे। नेक्स्ट है आपका डिमांडिंग द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। डिमांडिंग ऑफ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी चीज का डिमांड करना। किसी चीज का डिमांड मतलब इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार हम सबको है, क्योंकि हम एक क्या है, हमारा हमारा कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पर हम अपने लीडर अगर खुद चुन सकते हैं तो ऑब्वियसली हमारी कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको हमको जानना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसमें से जो जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो हमको मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट आर दे? द इनिशियल डिमांड ऑफ पीपल मूवमेंट वर लिंक टू द पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। तब पब्लिक ने ये डिमांड करी और ये मूवमेंट चलाया कि पेमेंट मिनिमम वेजेस जो पेमेंट है इसमें कौन कौन से लोग जो है लिंक्ड है। But as more and more corrupted practice being suffering during the 5 public hearing, लेकिन बहुत सारे corrupted practice में जो है सफर किए हैं 5 public hearing में held till then, the public began demanding that all information contained in the record of the work, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द वर्क में जो है यहाँ पे आया, मतलब सूचनाएं मिली यहाँ पे कि किस तरीके से जो है हियरिंग में, पब्लिक हियरिंग में सारी चीजें खुलासा हुई और उसको लोग जो है रिकॉर्ड करते गए। which was linked in their livelihood should be made freely available to everyone। क्योंकि उनके livelihood से पूरा related था इसीलिए उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के योगदान की। MKSS knew that the government officials were withholding these records from the public and to hide their corrupted practice। ये MKSS लोग को ये पता था कि इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर भी इन्वॉल्व है और ये कहीं ना कहीं जो है करप्टेड लोगों को छुपा रही है। ठीक है, जो करप्टेड पब्लिक है ना वो उनसे छुप रही है या फिर छुपा रहे हैं। इट क्लेम दैट द वर्कर्स हैड टू लीगल राइट टू सी द रिकॉर्ड। इसलिए उन्होंने क्लेम किया कि जो रिकॉर्ड्स है, जो सही रिकॉर्ड्स है वो पब्लिक के सामने आया जाए। दिस क्लेम इवेंचुअली emerged एज अ डिमांड फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन। इसी को अपन को बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर अपन को जब तक सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वो जो है क्या होती है, क्लेम इवेंचुअली इमर्ज एज अ डिमांड कहलाती है। MKSS pursued it agitation demanding the right to information, but the government did not pay any heed to this demand, so the MKSS stake and sit in क्या है demonstration in Jaipur, the state capital. People from different regions in the state participated is in the demonstration in continued for 53 days beginning
from May 26, 1997, it ended in a dramatic manner on July 14, 1997, with the government telling the agitators that he had already enacted a law a year ago that complied with their demand. ठीक है, देखो अभी क्या बता रहा है, जब ये सारी चीजें पता चली कि इनके इनमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी शामिल थे, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट कोई भी ऐसा पेमेंट जो है नहीं की। सो द एमएसके के स्टेट डेमोनेशन जयपुर एंड उन्होंने क्या किया, स्टेट कैपिटल जयपुर में जो है उन्होंने डिमोनेस्ट्रेशन किया। पीपल फ्रॉम द डिफरेंट रीजन, दूसरे दूसरे सी अभी यहाँ पर क्या बता रहा है, जो एम के एस एस परस्यूट द एगिटेशन डिमांडिंग, यहाँ पे जो है डिमांडिंग चालू किया, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया। देन यहाँ पे जो जयपुर में जो डेमोन्स्ट्रेशन किया, मतलब यहाँ पे जो भी कार्रवाई रैली वगैरह किया, ठीक है, इन्होंने स्टेट कैपिटल के थ्रू यहाँ पे किया। पीपल फ्रॉम द डिफरेंट रीजन, दूसरे दूसरे जगह से जो है यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे, और ये कम से कम 53 डेज तक ये चलता रहा। टेलिंग द एगिटेटर्स दैट इट द ऑलरेडी इनेक्टेड, उसके बाद उसके पीछे जो लॉ बनना चाहिए वो लॉ बना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कॉमन पीपल ऑफ राजस्थान हैड टू राइट टू एग्जामिन द मेक फोटोकॉपी ऑफ एनी बिल। उसके बाद जो भी राजस्थान में जो भी काम वहाँ पे चालू हुआ था होता था, वो हर एक की फोटोकॉपी जो है वो मांगते थे, ऑफ एनी बिल, वाउचर, मास्टर रोल एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड द एंटायर कंट्री, उसका राइट टू इंफॉर्मेशन का जो ये है वो 2005 में जो है वो किया गया। देन दस द मूवमेंट इज राजस्थान टू डिमांड द राइट टू इंफॉर्मेशन अचीव सक्सेस आफ्टर प्रोलॉन्ग नो नॉन वायलेंट स्ट्रगल, इस तरीके से जो है नॉन वायलेंट स्ट्रगल करके जो है इसको राइट टू इंफॉर्मेशन को, उस एक्ट को सही ठहराया गया। ओके, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। हाँ, नाउ पीस मूवमेंट। पीस मूवमेंट का टॉपिक करके फिर अपन ये क्लास खत्म करेंगे। पीस मूवमेंट का मतलब होता है शांति तरीके से जो है कोई भी चीज को प्रदर्शन करना, ठीक है। उसके मतलब मूवमेंट का मतलब क्या, तो उसके पीछे जो रैली वगैरह निकालते हैं ना वो, तो सही तरीके से शांति तरीके से अगर हम किसी धरना को अगर प्रदर्शन करते हैं, हमारे बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत जल्दी सक्सेस होता है, बिना अगर नॉन वायलेंट, बिना उसमें अपन को वायलेंट होने की जरूरत नहीं होती है। ओके, इस तरीके से भी अपन अपना काम करवा सकते हैं गवर्नमेंट से। लाइक द सोशल मूवमेंट that we have to read about till now, several important movement of for the world
पीस हैव बीन कंडक्टेड अक्रॉस द ग्लोब। हर एक लोगों को जो है शांति का क्या महत्व है ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है जानती है, क्योंकि हमारा जो फ्रीडम है वो वायलेंट के साथ साथ पीस तरीके से भी हमने इसके पीछे किया, तो हमको इसलिए आजादी मिली। दिस मूवमेंट हैव प्लेड a key role in the ending of wars of establishing international peace. Peace movement are usually associated of campaigning and organized attempt to stop the wars, stop the act of violence during wars and stop arms build up by country। ठीक है, एक पीस तरीके से अगर हम मूवमेंट करते हैं ना तो ये ज्यादातर एसोसिएटेड जो है कैंपिंग वगैरह तरीके से होता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ठीक है, ये अगर पीसफुली कोई भी चीज अगर मूवमेंट पीसफुली होता है ना तो यहाँ पे वॉर ना होने की संभावना होती है, यहाँ पे वायलेंस नहीं होते हैं और साथ ही साथ हमको आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ना ही यहाँ पे खून खराबा होता है ना ही कुछ और। द ग्लोबल एम ऑफ पीस मूवमेंट इज टू प्रोहिबिटेड द यूजेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अगर हम पीस तरीके से कोई भी मूवमेंट करते हैं, कोई भी धरना प्रदर्शन करते हैं, तो हमको न्यूक्लियर वेपन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोल्ड वॉर होता है ना, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कोल्ड वॉर के बारे में, तो कोल्ड वॉर भी सेम चीज है। अब से वॉर अगर होती है तो कोल्ड वॉर ही होती है, वॉर होने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वॉर होती है ना तो हर एक कंट्री वालों के लिए बहुत ही इफेक्ट बहुत ही हार्डर टाइम होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। एनकरेज द दिस आर्मामेंट एंड ब्रिंगिंग द एंड टू द वॉर, many different kinds of organization have been established to advocate world peace. They most work to the establish peace camp, support anti-war candidate in election. They carry out critical studies and analysis of the security and disarmament policy of different government। हो गया, समझ में आया यहाँ तक? डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा जो हथियार हम बनाते हैं, ठीक है, वो ना बने, ऐसा हथियार बनाने की जरूरत ही ना पड़े जिसके कारण जो है हम हमारा कंट्री खतरे में आ जाए या किसी और की कंट्री जो है वो खतरे में आ जाए। तो गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज पीसफुली तरीके से करती, कोई भी आंदोलन वगैरह हम पीसफुली तरीके से करते हैं, तो हमको अपना वो रिजल्ट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है वो अपना गवर्नमेंट जो है हमको उसके लिए एक तरीके से रेस्पेक्ट भी करेगी हमारी बातों को एक करने के लिए कि इन्होंने पीसफुली तरीके से अपने बात को मनवाया। ठीक है, समझ में आया? Yes, अभी जो है, हाँ अभी जो है हम यहाँ पर क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एंटी न्यूक्लियर वेपन मूवमेंट की बात करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ क्लास इज ओवर। thank you, ma'am. ओके, वेलकम।